ऑपरेशन जैकपॉट 1971 का एक ऐसा खुफिया मिशन जिसने बिना किसी खुली जंग के चुपचाप इतिहास की पूरी धारा ही पलट दी। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आज हम इसी मिशन की बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो साबित करती है कि कभी-कभी सबसे गहरी खामोशी सबसे बड़ा धमाका कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1971 भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे खतरनाक साल। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में हालात ऐसे ही थे। उस वक्त हर दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। और जानते हैं कैसे? स्याही से नहीं, बल्कि खून से, अदम्य साहस से और ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन से जिनकी भनक किसी को नहीं थी। मतलब टेंशन इतनी ज्यादा थी कि एक छोटी सी गलती और सीधा एक बड़े युद्ध का खतरा सामने था। तो आइए सबसे पहले इस पूरे संकट को समझते हैं। पूर्वी पाकिस्तान के हालात और दांव पर लगी चीजें। जमीनी हकीकत सच में बहुत ही खौफनाक और बेकाबू थी। पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से बचने के लिए हर दिन लाखों मासूम लोग अपनी जान बचाकर सीमा पार कर रहे थे और भारत में शरण मांग रहे थे। अब देखिए, इस भारी मानवीय संकट की वजह से भारत पर एक जबरदस्त दबाव आ गया था। कुछ करने की सख्त जरूरत थी। पर दिक्कत ये थी ना कि सीधा युद्ध शुरू करना कोई आसान काम तो था नहीं। खुली जंग का मतलब था अपनी अर्थव्यवस्था को खतरे में डालना और अनगिनत जाने दांव पर लगाना। इसलिए जरूरत थी एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जो दुश्मन को अंदर से तोड़ दे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जंग की घोषणा भी ना करनी पड़े। किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पहले उसकी सबसे बड़ी ताकत पर वार करना होता है। तो यहाँ सवाल ये है कि उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या थी? असल में वो उनकी बड़ी जमीनी फौज या आसमान में मंडराते लड़ाकू विमान नहीं थे, बल्कि उनकी असली ताकत थी उनकी सप्लाई चेन, उनके बंदरगाह। सेना को सारा राशन और हथियार तो पानी के रास्ते ही मिल रहा था ना। बस अगर उस सप्लाई को ही जड़ से काट दिया जाए तो दुश्मन अपने आप घुटनों पर आ जाएगा। और यही निशाने पर आते हैं पाकिस्तान के वो 4 सबसे अहम बंदरगाह: चिटगांव, मोंगला, नारायणगंज और चांदपुर। ये सिर्फ पोर्ट्स नहीं थे, ये तो उनकी लाइफलाइन थीं। वो नसें थीं जिनसे पाकिस्तानी सेना तक सारी ताकत पहुंच रही थी। प्लान एकदम स्पष्ट था, इन चारों जगहों को एक ही झटके में लकवा मार देना। अगर ये तबाह हो गए तो समझ लीजिए पूर्वी पाकिस्तान में बैठी दुश्मन की सेना पूरी तरह से कट जाएगी। अब बढ़ते हैं मिशन के ब्लूप्रिंट की तरफ। एक ऐसी नामुमकिन योजना जिसे सच करना था। भारतीय सेना, हमारी खुफिया एजेंसियां, मुक्ति वाहिनी के जांबाज और इंडियन नेवी के कमांडोज, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सीक्रेट गठबंधन तैयार किया जिसका एक ही मकसद था: दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करना। दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन का मुख्य हथियार कोई फाइटर जेट या टैंक नहीं था। इसका हथियार था अंडर वाटर डेमोलिशन। इसका सीधा सा मतलब है पानी के अंदर गोता लगाना, पूरी तरह से छिपकर दुश्मन के जहाज़ों के ठीक नीचे जाना और वहां विस्फोटक लगा देना। ये कॉम्बैट का एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। इसके लिए फौलादी इरादे चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर की गई एक छोटी सी गलती और सीधे मौत पक्की है। और इसीलिए इन कमांडोज की ट्रेनिंग का रूटीन बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। पहला स्टेप, एकदम बिना आवाज किए पानी में उतरना। दूसरा, गहरे पानी में दुश्मन के विशाल जहाज़ों के नीचे गोता लगाना। तीसरा, वहां चुपचाप टाइम बॉम्ब सेट करना। और चौथा, बिना किसी की नजर में आए वहां से बच निकलना। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन असल में ट्रेनिंग का हर एक दिन मौत से आंख मिलाने जैसा था। असली मिशन में कोई दूसरा मौका या रीटेक तो मिलने वाला था नहीं। और फिर वो दिन आ ही गया, 15 अगस्त 1971 का वो हमला। जरा सोचिए, एक तरफ पूरा देश अपना 25वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, जश्न चल रहा था, और ठीक उसी वक्त मीलों दूर रात के घने अंधेरे में हमारे कमांडोज अपनी जान हथेली पे रखकर उस ठंडे और गहरे पानी में उतर रहे थे। माहौल कैसा होगा जरा कल्पना कीजिए। चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा, सिर्फ पानी की हल्की सी आवाज और उन जवानों की तेज होती दिल की धड़कनें। उस घुप अंधेरे में वो धीरे धीरे उन पाकिस्तानी जहाज़ों की तरफ बढ़ रहे थे। पानी के अंदर अपनी सांसें रोकना, बिना आवाज किए तैरना, और दिमाग में सिर्फ एक बात: अगर जहाज के डेक पर खड़े एक भी संतरी की नजर पड़ गई ना, तो पकड़े जाने का मतलब निश्चित मौत था। और फिर अचानक से वो सन्नाटा टूटता है। बूम! एक के बाद एक कई जबरदस्त धमाके, जिन्होंने रात के उस अंधेरे को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। पाकिस्तानी जहाज बस देखते ही देखते आग के बड़े बड़े गोलों में बदल गए।
उन खामोश कमांडोज ने बिल्कुल सही जगह पर अपने टाइम बॉम्ब लगा दिए थे और अब पूरे बंदरगाह पर सिर्फ विनाशकारी आग और धुएं का राज था। धमाकों के तुरंत बाद जो अफरा तफरी मची, दुश्मन पूरी तरह से दहशत में था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये हमला हुआ तो हुआ कहाँ से। ना आसमान से कोई बम गिरा, ना कोई तोप चली, तो फिर अचानक के विशाल जहाज डूब कैसे रहे हैं। उनके सबसे सुरक्षित लॉजिस्टिक हब अब उनके ही सामने जलकर राख हो रहे थे। इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन जैकपॉट का असली असर, इसका डोमिनो इफेक्ट। आधी रात को किए गए बस इस एक स्ट्राइक ने पूरे भू राजनीतिक और रणनीतिक परिदृश्य को जड़ से हिलाकर रख दिया। ये दुश्मन की रीढ़ की हड्डी पर एक सुनियोजित और अचूक प्रहार था। और इसके बाद तो पतन का एक भयंकर चेन रिएक्शन शुरू हो गया। सबसे पहले पूरी सप्लाई लाइन कट गई। कुछ ही दिनों के अंदर पूर्वी पाकिस्तान में जो सेना मौजूद थी वो बिना हथियारों और राशन के एकदम लाचार हो गई। इस गुप्त जीत ने दुश्मन को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया और सच कहें तो महीनों बाद इसी पतन ने बांग्लादेश की आज़ादी और उस ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की सबसे मजबूत नींव रखी थी। ऑपरेशन जैकपॉट ने पूरी दुनिया को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया था कि एक खामोश वार किसी भी दुश्मन को अंदर से तोड़कर रख सकता है, बिना किसी आधिकारिक युद्ध की घोषणा किए। सिर्फ दिमाग, रणनीति और सटीक एग्जीक्यूशन के जरिए कैसे एक इतना बड़ा और विनाशकारी झटका दिया जा सकता है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण था। लेकिन इस पूरी कामयाबी के बाद एक सवाल जो अक्सर पीछे छूट जाता है कि ये अनाम हीरो आखिर थे कौन? वो जवान जिन्होंने बिना किसी शोहरत, बिना किसी मेडल या पहचान की परवाह किए अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्हें अच्छे से मालूम था कि अगर वो मरे तो उनका कोई नाम, कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा। उन गुमनाम शूरवीरों का ये महान त्याग देश की जीत को अपनी जिंदगी से ऊपर रखने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। कहा जाता है ना कि कुछ ऑपरेशन इतने खामोश होते हैं कि उनकी आवाज़ सिर्फ और सिर्फ इतिहास ही सुनता है। ऑपरेशन जैकपॉट की कहानी आज भी सैन्य इतिहास का एक ऐसा ही छिपा हुआ सुनहरा पन्ना है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल जहन में ज़रूर आता है, क्या आज भी इसी वक्त हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही कुछ खामोश ऑपरेशन चल रहे होंगे जिनकी भनक शायद दुनिया को दशकों बाद लगे? सोचिए ज़रूर। और ऐसे ही अनकहे इतिहास को गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।